शिक्षण संस्थानों पे पड़ी मार के बाद से जब 2021 में नया सेशन एक तरीके से कहें स्कूल जब खुले तो उस समय शिक्षाविदों ने, स्कूल संचालकों ने तरह तरह की समस्याएं फेस की। उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग को कहें या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा मूलचंद शर्मा के से अवगत कराया, तरह तरह की जो समस्याएं उन्होंने फेस करा और उनकी समाधान भी हुआ। और मैं आज बता दूं आपको कि बल्लभगढ़ आप यहां देख सकते हैं, मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पे अभी फ़िलहाल हम लोग हैं। यहां पे पलवल और फरीदाबाद ज़िले के शिक्षाविदों यानी कि बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले काफ़ी तादाद में यहाँ पे शिक्षाविद आज इकट्ठा हुए हैं। पर क्यों इकट्ठा हैं, आज जब इन लोगों को यहाँ इकट्ठा होना हुआ तो इनका मकसद क्या था और क्या कहना चाहेंगे, सारी बातें जानने के लिए आइए हम बात करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख सकते हैं कि मंत्री मूलचंद शर्मा जी अभी यहाँ अपने कार्यालय पर आ चुके हैं और शिक्षाविदों की तादाद, जो भी शिक्षाविद हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करने के साथ साथ उनसे अपनी कुछ चर्चा भी कर रहे हैं। और उसके बाद से जैसे ही फारिग होते हैं तो हम इससे संबंधित यानी कि आज जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के बैनर तले सारे लोग जब इकट्ठा हैं तो क्या आज का टॉपिक है कि स्कूल शिक्षाविद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ मांग थे और पहले भी आपसे एक उम्मीद लिया गया और उसके बाद से उन पे मांग भी खरा उतरा आपकी तरफ से। आज फिर यहाँ पे लोग बधाई समारोह में आपके पास शिरकत हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? नहीं, ये सभी लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं और प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है, जो बसों पर जो टैक्स लग रहा था, 1 साल का कोविड का जो समय था, 2019 से 20 जो समय था बीच में, जो कोविड के समय बस खड़ी रही, उन टैक्सों को ख़त्म करा है प्रदेश सरकार ने। और ये नहीं, कॉमर्शियल व्हीकल जो बंद रहे जो कोविड का सब पूरे भारत में, हमने भारत के देश के उन व्हीकलों को टैक्स माफ़ करा है जो कॉमर्शियल साइड पे चलते थे। और स्कूल जिस दिन से बंद हुआ, लॉकडाउन जिस दिन खुला, उस दिन तक का टैक्स सारा माफ, बस चले नहीं तो टैक्स किस बात। आज आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया और मुझे लगता है कि पीएनएन के माध्यम से ये आवाज़ जाएगी पूरे हरियाणा प्रदेश में और लोग जो भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं बेनिफिशियल लोग हैं। लेकिन आज जब बधाई समारोह में इस तरीके का इन लोगों को मौका मिला तो ऐसे में शिक्षक समाज जो इनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा इसमें कोई बधाई समारोह नहीं है, सब इस हालात से गुजरे हैं। स्कूल वाले ने, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं। ये कोविड का एक महामारी थी और इससे सबने संघर्ष करा है और सभी लोग क्या है कि महामारी जो है धीरे धीरे से उठ रहे हैं और एक आप भाईचारे में लोग आए हैं। स्वागत ना मुझे कराने की जरूरत, ना स्वागत इनको करने की जरूरत। ये हालात इस तरह जिस तरीके से एक सहानुभूति वाली बात कहें या फिर कहें कि जिस तरीके से यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो यहाँ पे शिक्षाविदों की बात को रखा और इनकी जो सम्मान है, कहीं ना कहीं सम्मान को इनके ही मत है, यानी कि इनके ही सर मर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा भाईचारा है, ना कि सम्मान समारोह। और जैसा कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जब यहाँ पे सम्मान समारोह में शिक्षाविद जगह जगह से आकर जब यहाँ पे सम्मानित करने की कोशिश किया तो कहीं ना कहीं इनको हौसला अफजाई भी करते हुए मंत्री मूलचंद शर्मा ने इनको एक तरीके से सतावना भी दिया कि आगे से भी किसी भी तरीके की इनसे संबंधित या फिर हर संभव किसी भी तरीके की अगर कोई मांग है तो उस पर अमल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षाविदों से कि किस तरीके से आज जब यहाँ पे स्वागत करा, आभार व्यक्त किया है, तो ऐसे मौके पर क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहले आप देख सकते हैं पदाधिकारी जब यहाँ पर खड़ा हैं और मुझे लगता है कि इन लोगों ने आज कुछ काफ़ी चेहरे पे रौनक है सर। आप लोगों की मेहनत भी रंग लाई, लगातार आप लोगों का जो प्रयास रहा कहीं ना कहीं सराहनीय कदम, आप लोगों की मेहनत रंग लाती रही। आज किस बात के लिए आप लोगों को यहाँ मंत्री मूलचंद शर्मा से मिलना होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हरियाणा के बहुत कद्दावर मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर मेरे फरीदाबाद के पलवल के सभी शिक्षाविद आए हैं और आने का प्रयोजन हमारा यही रहा है कि हमने इस कोविड के दौरान मंत्री जी को सबसे पहले ऑफिस खुलवाने का ज्ञापन दिया, फिर हमने स्कूलों को खुलवाने का, फिर टेम्परेरी मान्यता बढ़वाने का और अंत में अभी 10 दिन पहले हमने एक बसों का टैक्स का मामला था, वो पलवल और फरीदाबाद का ही नहीं था। मंत्री जी ने हमारी 1 मिनट में मांग को मानते हुए, एक जायज़ मांग थी और सारे हरियाणा की बसों का भी टैक्स माफ़ कर दिया है। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक किसी भी बस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
उसका ये धन्यवाद करने के लिए हम इस सभी स्कूल संचालक पलवल के और फरीदाबाद के मंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। लगातार आप लोग कोरोना काल में जद्दोजहद करते रहे और मुझे लगता है कि जब अब धीरे धीरे स्कूल भी खुल रहे हैं, इसमें एक से एक जो आपकी बेड़ियाँ होती, एक तरीके से कि अड़चने आ रहे थे, वो दूर होता नज़र आ रहा है। सर फिर भी कुछ भ्रम है स्कूल एसोसिएशन में, या फिर कहते हैं कि जो बस हैं जिसकी टैक्स आप लोगों ने माफ़ करा, कुछ लोग कहते हैं ये तो पहले से माफ़ है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको कोई जानकारी नहीं हो, मैंने अपना ग्रुप है 350 लोगों का बल्लभगढ़ प्राइवेट एसोसिएशन का, और एक रसीद आपको भी मैं पोस्ट करूंगा। वो रसीद डाली है, शायद वो रेवाड़ी से आई है, इसलिए डाली है फरीदाबाद की नहीं कि मंत्री जी पे कोई उंगली उठे, पूरे हरियाणा का मंत्री जी ने माफ़ कराया है। और उनको जानकारी टैक्स के बारे में नहीं होगी, वो हमारे साथी हैं, वो भी जानकारी में आ जाएं। उसमें लिखा है कि जितना टैक्स बनता है और उतना ही एग्जेम्प्ट कर दिया है, जीरो की रसीद कट रही है। जिस भाई ने पहले जमा कर दिया था, हो सकता है मंत्री जी ने अब भी कहा है हमसे कि आगे अगले सेशन में एडजस्ट हो जाएगा। ये एक भ्रम की स्थिति हो सकती है। रही काम होने की बात, और आपके चैनल के माध्यम से ये संकेत देना चाहूँगा, आपने अच्छी बातें रखी कि आप चेहरा खुश है। खुश तो इसलिए है कि मंत्री जी ने हमारा काम किया है और मीडिया ने उस बात को अच्छी तरह से प्रसारित किया है। सर नया सेशन अभी स्टार्ट करने के लिए भी आप लोगों की लगातार बातें हो रही हैं, और क्या लगता है 1 अप्रैल से जो नया सेशन की मांग हो रही है शुरू हो जाए? शायद हो जाएगा, और करना भी चाहिए, बिकॉज CBSE और हरियाणा बोर्ड सेम चलते हैं फरीदाबाद के अंदर और पलवल के अंदर तो पूरी तरह से, तो इसलिए जो है मच बेटर होगा कि 1 अप्रैल से सही सेशन हो गया, अगला सेशन कवर हो जाएगा। भैया पटेल साहब को लीजिए, पलवल से आए। आप सारे के एक तरीके से इंडिकेशन आपका है, भी और पहले भी लगातार आप लोग मीटिंग करते रहे, लेकिन आज आपको यहाँ बल्लभगढ़ या फिर कहें मंत्री मूलचंद शर्मा जी से मुलाकात हुई है, तो कैसा लगा आप लोगों का जो रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो? नहीं, सबसे अच्छा तो हमें अपने मंत्री जी का स्वभाव तो अच्छा है ही, लेकिन उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। पिछले दिनों हम पैसेंजर टैक्स को लेकर के मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में हम इसको आपको रिलीफ दिलवा देंगे। उन्होंने वास्तव में रिलीफ दिलवाया है। और हमने एक छोटी सी मांग और रखी थी कि हमारे जो छोटी क्लासेस के स्कूल अभी नहीं खुले हैं, उन्हें भी खुलवाने की आप व्यवस्था कराएं, क्योंकि अब कोरोना का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। तो उसमें भी बहुत सकारात्मक भूमिका हमारे मंत्री जी की रही है। इसी विषय को लेकर के आज हम मंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं। सम्मानित किया है और सम्मानित का रीजन भी पता चल गया, लेकिन मुझे लगता है कि आप सारे जब यहाँ पे इकट्ठा हो तो आपका एक मैसेज जाए तो क्या होगा? मैं सतीश शर्मा, महासचिव बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत अच्छी कवरेज करते हो। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम अपने मंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं। 3 बड़े बड़े काम किए हैं। पहले तो मान्यताओं से संबंधित जो टेम्परेरी मान्यता थी, दूसरा स्कूल खुलवाने से संबंधित, और तीसरा बसों का टैक्स। और फिर जब से अब तो मंत्री हैं, जब विधायक थे तब भी हमारी एसोसिएशन किसी काम के लिए आई, मंत्री जी ने कभी भी मना नहीं किया। और इसके साथ साथ ही मैं शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो भी ज़मीनी नेता हैं और खुले दिमाग के व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सेशन को वो 1 अप्रैल से अवश्य शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, वो जिस तरह की नेचर के हैं। सर मुझे लगता है कि फरीदाबाद में मंत्री साहब का आवास या फिर यहीं पे जब ये रहते हैं, जब मन में आता आप सारे आ जाते हैं अपने हक दिखाने के लिए जी। और ऐसा हुआ है कि उसका कहीं फायदा भी हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री से किस तरीके से आप लोग अब नया सेशन को स्टार्ट कर लेके, या फिर कहें कि एग्जाम को लेके किस तरीके से मुलाकात होगी, या फिर कैसे आपकी बात को मानते? सर हमने शिक्षा मंत्री जी को भी आज मंत्री जी के माध्यम से ही ज्ञापन या वर्बली कह करके हमने उन्हें बताया गया है कि हमारा जो नया सेशन है वो भी 1 अप्रैल से शुरू किया जाए। और मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं शिक्षा मंत्री जी से ज़रूर बात करूंगा और 1 अप्रैल से ही नया सेशन शुरू करवाने की कोशिश करूंगा। सर नया सेशन स्टार्ट हो रहा है? जी, उम्मीदें तो पूरी हैं, नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो, और यही मंत्री जी से हमने आज भी कहा है, पहले भी कहा था, क्योंकि CBSE वालों ने 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो भी आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल हैं अब, और 1 अप्रैल से ही नया सेशन शुरू होगा। और यही हमारी इनसे रिक्वेस्ट थी, इन्होंने मानी है। आगे शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, और मैं समझता हूँ शायद 1 अप्रैल से ही होना चाहिए, ताकि अगला सेशन प्रभावित ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सर आप लोगों की लगातार एक प्रतिक्रिया निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि अब अप्रैल भी कोई दूर नहीं है। पर आप लोग क्या देखते हैं, क्या कुछ संशय है या फिर 1 अप्रैल से शुरुआत कर ही देंगे आप लोग? ऐसा है कि हमने जो है शिक्षा मंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना की है कि जो है, क्योंकि
पूरा एक सेशन बच्चों का घर पर चला गया, जिसके कारण पढ़ाई से बहुत ही वंचित रहे बच्चे, जिससे समाज में एक तरह से मैं कहूँगा कि जीवन की रक्षा करने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, लेकिन परेशान उससे पूरा समाज रहा। इसलिए अब उस परेशानी से उभर करके हम नए सेशन में उसको भूलना चाहते हैं और 1 अप्रैल से ही हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस CBSE की भांति इस सेशन को प्रारंभ करें, जिससे कि देश शिक्षा के स्तर से बहुत आगे जाए। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नया सेशन 1 अप्रैल शुरू होना चाहिए, ताकि बच्चों का इस साल तो नुकसान रहा है, आने वाले समय में नुकसान ना हो, पूरा सेशन बच्चों को मिले और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। हम कि कुछ शिक्षाविद जब बैठे हैं, हालांकि मंत्री मूलचंद शर्मा जी से मुलाकात होने के बाद आपसे ये गुफ्तगू हो रहे हैं, लेकिन जब बात हो रही है तो मैं इनसे जानूँ। हालांकि प्रधान जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप ही बड़ी जिम्मेदारी आने वाले हैं, क्योंकि जब आप सारे यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, आप लोगों की मशवरा था और मुझे लगता है कि मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने हामी भी भरा है। आगे क्या उम्मीद है? देखो, मंत्री जी ने अपने परिवहन मंत्रालय के तहत जो भी जनता जनार्दन के लिए फ़ायदे की बातें हो सकती थी, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स की बात थी या स्कूल के वाहनों की बात थी, उन सभी पे सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए सकारात्मक कदम उठाए हैं। उस कड़ी में हम सभी स्कूल वाले उनका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनका विधिवत हमने स्वागत और धन्यवाद किया है। आज मुझे लगता है कि जब आप लोग लगातार कड़ी बाई कड़ी आके मुलाकात की, समस्याओं के समाधान को लेके आगे कुछ अड़चने आने पे आपका एक तजुर्बा हो गया कि मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे बीच से हैं और हमारी समस्याओं का समाधान कराएंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि स्कूल जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फेस करते हैं तो समाधान की कुछ उम्मीद है? पूरा समाधान की उम्मीदें नहीं, यकीन है, और वो समाधान सारे किए हैं। मंत्री जी पूरे हरियाणा प्रदेश के, लेकिन हमारे यहाँ इस बल्लभगढ़ कंस्टिट्यूंसी से विधायक हैं, तो कुछ ज़्यादा हक हमारा उन पर बन जाता है, इसलिए उस ज़्यादा हक को हम जताते हुए अक्सर उनके द्वार पर दस्तक देते हैं और वो यदा जब भी कुछ काम होते हैं उनको करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उनसे आज मिलने आए। होली की शुभकामनाएं हमने एडवांस में उनको दी हैं और जो उन्होंने काम किए उनके लिए धन्यवाद किया है और आगे भविष्य में भी वो हमारे लिए इस तरह से काम करते रहेंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ हम आज मिले। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।